बसा बसाया घर क्यों छोड़ के जाना पड़ेगा? अरे नारायण की बहुत कृपा है हम पर, ऐसा कछु ना होगा। हाँ नहीं तो सच्ची कहूँ जसोदा जी, चिंता तो आपको भी है, तभी तो अपना ध्यान भटकाने के लिए चित्रकारी करने बैठ गई हो आप। ऐसा ना है, मैं तो बस अपना घर सजा रही हूँ। कुछ ही सप्ताह में त्योहार आने वाले हैं। अब तो उस सप्ताह का समय भी शेष नहीं है मैया। पर प्रभु, गोकुल छोड़ने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, तो फिर सबको कैसे मनाएंगे आप? जानकी, कर दी ना गड़बड़। सुधार देती हूँ अभी। ना ना ना, कछु आवश्यकता ना है। तेरे सुधारने के चक्कर में मेरे घर की दीवार और बिगड़ जाएगी। बैठ जा। भाभी, मैं प्रयास करूं? मेरे घर की दीवारों ने तुम दोनों का कुछ बिगाड़ो है क्या? तो सारी प्रयोग मेरे ही घर की दीवार पे क्यों कर रही हो? जो रंग बचेगा ना ले जाइयो, और अपने घर की दीवारों पे अपनी सारी इच्छा पूरी करना, बस। मैया कितने प्रेम भाव से घर को सजाने में लगी है, किंतु जब उन्हें यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा तब उनके ऊपर क्या बीतेगी। सच्ची में कलाकार हूँ आप जसोदा जी। तभी तो कान्हा भी आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे है। जानकी, इसे रंग दे दे। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती। जानकी, इसे रंग दे दे। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती। सजा दे लल्ला, बना। सच्ची मैया? और इसने कछु गड़बड़ कर दी तो? क्यों करेगो गड़बड़? लल्ला, तूने सुनी ना सुलक्षणा चाची क्या कह रही है? कि मैं बहुत बड़ी कलाकार हूँ और तू मेरा लल्ला है। तू भी बहुत अच्छी चित्रकारी करेगा, कर। जसोदा जी, इसने तो रचना ही बिगाड़ दी। भूल से होगो मैया। अब भाभी तुझे और चित्रकारी ना करने देंगी गाना। इन्हें अपने घर की दीवारों से बहुत प्रेम है। घर की दीवारों से ही क्यों, छत से, आंगन से, इस घर के चप्पे चप्पे से प्रेम है मुझे। ये घर केवल ईंट पत्थर से ना बना जानकी, इसने पूरा जीवन जियो है मेरे साथ। सुख दुख, धूप छांव सब बांटो है इसने।
मेरे मन की हर प्रसन्नता, मेरी आंखों के प्रत्येक आंसू का साक्षी रहो है जी। जे कोई निर्जीव घर ना है, जे तो मेरी आत्मा का भाग है। मैंने आपकी सजावट बिगाड़ दी, क्षमा कर दो मैया। क्षमा क्यों करूं? इसकी आवश्यकता ही ना है। तूने तो और सुंदर बना दियो। अच्छा भाभी, हम करे तो गड़बड़ और कान्हा करे तो सुधार। अनुचित पक्ष ना ले रही मैं, स्वयं देख ले। मैंने सिर्फ पत्ती बनाई थी, तूने तो उसे मोर पंख बना दियो। जसोदा जी, चित्रकारी की कला के साथ साथ अपने लल्ला के भूल छुपाने की कला भी अच्छे से आती है आपको। जे भूल छुपाने की कला ना है, जे बालकों को प्रोत्साहन देने की कला है। कस्तूरी, तनिक लाल रंग और दे। भाभी लाल फूल तो बस इतने ही थे। मैं कहाँ से लाती भाभी? लाल फूलों के पौधे बचे ही ना, सारे के सारे सूख गए। मैं तो चाह रही थी जे पूरी दीवार सजा दूं, अब जो अधूरी रह जाएगी। तो क्या होगा मैया, हम इस सजावट को वहाँ जाके पूरी कर लेंगे, जहाँ ढेर सारे लाल फूल होंगे। मैंने सही कहा ना बाबा? इसके कहने का अर्थ ये है कि जब लाल फूल उग जाएंगे तब हम ये चित्रकारी पूरी कर लेंगे, है कि ना? लल्ला चल, तुझे कछु खिला दूं, आजा। चल, छोड़ दे, चल चल। यदि समय रहते सूखे का कोई उपाय ना निकालो तो इस सजावट की तरह सब कुछ अधूरा छोड़कर जाना पड़ेगा। ताऊ जी, आपको गोकुल के बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। ये दोनों पथ तो उत्तर दिशा की ओर ही जा रहे हैं, तो मैं किस पथ पर जाऊं? ये पायल की ध्वनि, ये तो जानी पहचानी लग रही है। कान्हा,
क्यों? ये कान्हा तो क्या? नहीं नहीं, अब कान्हा यहां पर कैसे आ सकता? कहाँ गो? अभी तो यही तो। कान्हा? कान्हा? महाराज की जय हो। गोकुल से आपके लिए समाचार है महाराज। शुभ है या अशुभ? जो आपके लिए शुभ हो उसे गोकुल वासियों के लिए तो अशुभ ही होना है महाराज। तो शीघ्र बोलो दुर्जन, शुभ कार्य में देर करना अशुभ होता है। गोकुल में भीषण सूखा पड़ चुका है महाराज। निकट के गांव वाले अपने घर और भूमि छोड़कर भाग गए हैं। शीघ्र ही गोकुल में सभी जल की एक एक बूंद के लिए तरसेगी। तुम दोनों मुख क्या देख रहे हो मेरा? स्नान कराओ हमें। पहचाने दो सारे जल को। बस इसी तरह बह जाएंगे उनके सारे सुख और फिर उनके प्राण। और जल लाओ। और सबसे विशेष बात तो यह है कि उस विष्णु अवतार के वहां होते हुए भी गोकुलवासी जल की एक एक बूंद के लिए व्याकुल हैं। इसका अर्थ यह है कि उस छलिए में इतना साहस नहीं कि वो प्रकृति के क्रोध का सामना कर सके। ध्यान रहे दुर्जन, गोकुल में कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता पहुंचनी नहीं चाहिए। देखना रोचक होगा इस समस्या का क्या समाधान करता है। विष्णु अवतार। चल डालो, चल डालो। कोई समाधान ना सूझ रहे यशोदा। समाधान तो निकालना पड़ेगा ना, वो भी शीघ्र ही। मैं ना चाहता हूं कि हमारे गांव छोड़ने की स्थिति आए। आप चिंता मत ही करो जी, मुझे पूरा विश्वास है श्री नारायण हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। वो हमसे हमारे जड़, हमारी मिट्टी ना छुड़वाएंगे।
अपना सारा जीवन यही बिताया है मैंने, इसी गोकुल की मिट्टी में। ऐसे में सब कुछ छोड़ के जाना तो मेरे लिए भी संभव ना होगा। मैया बाबा और अन्य गांव वालों का जुड़ाव बहुत अधिक है यहाँ से। ऐसे तो इन सब के पास और गैया के पास भी भोजन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तब तो आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा प्रभु। आज रात मैं अपना कार्य करूँगा मुरली, और उपनंद ताऊ जी करेंगे अपना कार्य वहाँ। यही तो चाहिए था हमें। इससे पहले कि सूर्यदेव अस्त हो, मुझे स्वयं वहां पहुंचकर जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। केवल कुंडी ना, गांव के कुओं में भी जलस्तर नीचे उतर गया। सारे कुंडों, कुओं और जलाशयों की यही दशा है नंदराज। मैं कहाँ से लाती भाभी? लाल फूलों के पौधे बचे ही नहीं, सारे के सारे सूख गए। कुछ भी करना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा नंदराज। कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, बस गांव ना छोड़ना पड़ेगा। है ना? कान्हा जी, प्रभु, बताइए तो सही, क्या करने वाले हैं आप? कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली
रुक अभी लाई। तनिक बेचारा शेष न है, मैं क्या खिलाऊं गयाओं को। चल चल आपने बुरा स्वप्न देखो क्या? तुमने भी? काना कहाँ चला गो? भेड़िया वो भी गोकुल में कैसे? कहीं भेड़िए की आवाज सुनकर वो बाहर तो ना चला गया? जी आप क्या कह रहे हो? कान्हा, 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 कान्हा। पूर्णा मौसी, कान्हा को देखो है क्या? द्वार खुलो है। कान्हा, कान्हा, कछु ना होगा हमारे कान्हा को। कान्हा, 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 कान्हा। ठीक है ना? हाँ? क्या कर रहे हो तू यहाँ? ये स्वर कैसा है मैया? जे कोई साधारण स्वर ना है, जे तो भेड़िए की गुर्राहट है। भेड़िया ना, भेड़ियों की लगता है पूरो को पूरो झुंड गांव में घुसा है। शीघ्र घर चलो जी, मुझे बहुत भय लग रहा है। और भोला बंसी को कहो द्वार के आगे पहरे के लिए आ जाए। अब चलो भी, आप क्या देख रहे हो? हमारी तो रक्षा हो जाएगी यशोदा, पर इन गांव वालों का क्या? उनकी रक्षा कौन करेगा? पहले यहाँ से चलो। शीघ्रता से द्वार चलो के बंद कर दीजिए।
नंदराज, हमारे गांव में भेड़िए और ये अचानक यहाँ कैसे आ गए? अब तो जीवन पे भी संकट आ गो है नंदराज। आप सब चिंता मत करो, हम शीघ्र ही इस समस्या का कोई समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे। सुलक्षणा, चिंता मत करो, लो जल लो। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? लीला नहीं मुरली, ये प्रयास है मेरा, ताकि मेरे माता पिता सभी गांव वासी इस स्थिति की गंभीरता को समझ पाए। चिंता चिंतन करने का समय नहीं है, अब समय है कर्म करने का, सदैव सदैव के लिए गोकुल छोड़ के जाने का। उपनंद भैया, घर के द्वार बाहर से बंद थे नंदराज, वो जहां भी गए वहां से लौट के ना आए हो अभी तक। गोकुल में क्या हो रहा है नंदराज? पहले सूखा पड़ो और अब ये भेड़ियों का आतंक। उस धूर्त व्यापारी के साथ व्यापार ना करके कंस का षड्यंत्र असफल कर दिया था, उसी का प्रतिशोध ले रहा होगा वो। अवश्य उसने ही भेड़िए छोड़ दिए होंगे गांव में। जैसा ही तो कह रही है नंदराज, नहीं तो रात भेड़ियों के झुंड कहां से आ जाएगा? महाराज कंस की क्रूरता के बारे में हम सब जानते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार इस संकट का कारण महाराज कंस ना है, बल्कि सूखा है। आसपास के वन में जल की एक बूंद भी शेष ना है। पास के गांव के जलाशयों का जल कब का सूख चुका है। यदि जल शेष बचो है तो वो केवल हमारे गोकुल में। इसीलिए जल खोजते खोजते वो यहां तक आए होंगे। कहीं और ना जा सकते थे? हमारा गोकुल ही मिला था उन्हें। तब तो फिर गोकुल भी सुरक्षित ना है। पर मौसी, हाँ, ये संकट तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जीजी, आज तो आपने आश्रय दे दिया, पर प्रतिदिन यहाँ रात कैसे बिताएंगे? रात तो छोड़ो, अब तो दिन में भी घर से निकलते भय लगेगो। असली समस्या तो ये है कि इस भयंकर सूखा में शीघ्र ही गोकुल के जल तो सूख ही जाएगा। और फिर कैसे रहेंगे हम यहाँ? ऐसे में तो शीघ्र ही गोकुल को सारो अनाज समाप्त हो जाएगो नंदराज। गैयाओं का चारा तो पहले ही हाथ रोक रोक कर देना पड़ता है। पर अब हम करें तो करें क्या? कैसे बचाएं हम अपने प्राण? क्या ऐसे ही मृत्यु आनी है, भूख से तड़प तड़प के? हाँ, कहाँ जाएं हम? बताइए ना। शिकारी, आपको एक बड़ा डिनर लेना होगा। मैया भी ना कितनी जूझ जाती है गुस्सों से भी। ये सब उन्हें जब छोड़ना हो तो कैसे संभाली तू स्वयं को? बाबा जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा, चाहे गोकुल में हो या कहीं और। ये भेड़ियों की घुर्राहट सुन रहे हो आप लोग? ये संकेत है इस बात का कि यदि अब भी हमने अपनी रक्षा का कोई उपाय ना किया तो हमें इस सूखे के भयानक परिणाम भुगतने होंगे। श्री नारायण का धन्यवाद जो भेड़ियों के माध्यम से हमें सावधान कर दिया।
पर अब और कोई चारा ना है। हमें अपना घर, अपना सब कुछ, अपनो गोकुल छोड़कर जानो पड़े। अपनो गोकुल छोड़कर जानो पड़े। पर नंदराज, यदि हमने अपने आप को, अपने परिवार को समझा बुझाकर गोकुल छोड़ने के लिए तैयार कर भी लियो, परंतु हम जाएंगे कहां? हाँ नंदराज, हम अपनी घर गृहस्थी, अपने बालक, अपनी गैया लेके कहां भटकेंगे? कहीं ना कहीं तो बस तो पड़ोगे ना हमें, पर हम जाएंगे कहां? हाँ नंद भैया, हम कहाँ जाएंगे? इसका उत्तर तो मेरे पास भी ना है कि अब कहां जाएं हम, किस दिशा में, किस ओर। इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? जो असंभव है। ऐसे कैसे चले जाएं अपना गांव, अपना घर छोड़ के? मैया घबरा क्यों रही हो? मैया आप ही तो कहती हो नारायण जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। नंदराज, आपकी दृष्टि में कोई स्थान है क्या जहां हम बस पाए, जहां हमें जीने के साधन तो मिल पाए, जहाँ हम पर और हमारे बालकों के जीवन पर कोई संकट ना आए। हाँ नंदराज, बताओ, हम गोकुल छोड़कर जाए तो जाए कहाँ? वृंदावन, वृंदावन। अपनन भैया, कहाँ चले गए थे भैया? चिंता हो रही थी। कल मुझे एक दिव्य संकेत मिला था। यदि मैं गोकुल की सीमा से बाहर जाकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ूं, तो मुझे हमारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए भोर होते ही मैं घर से निकल गया। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा आनंद, सिर्फ 1.25 प्रहर में मैं उस स्थान पर पहुंच भी गया। उस क्षेत्र के यात्री और ऋषिमुनि उस स्थान को वृंदावन के नाम से पुकारते हैं। वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। वृंदावन। उस जगह पर अपने पग धरते ही मुझे यह एहसास होगा कि यहां पहुंचाने के लिए जरूर किसी दैविक शक्ति ने मेरी सहायता की है। मेरा मन तो सुख की अनुभूति से प्रफुल्लित होगा। और विशेषताओं की तो मैं बात ही क्या करूं। भूमि बहुत उपजाऊ है, जहां देखो चहुओर पुष्प पुष्प है, फूल ही फूल खिले हुए हैं। जल की भी कोई समस्या नहीं है नंद। जितने भी कुंड मैंने देखे, सबके सब लबालब जल से भरे हुए थे।
जिधर देखो झरने बह रहे हैं, नदी बह रही है। जब गोकुल छोड़कर जाना ही है तो इससे उत्तम स्थान और बसने के लिए ना मिल सके हमें। मुझे तो लगता है कि प्रभु श्री नारायण ने हमारे लिए पहले से यह स्थान चुनकर रखो। ये सब चाहे जो निर्णय ले ले, मैं अपना घर छोड़कर कहीं न जा रही। नंद, एक राजा होने के नाते प्रजा की रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। क्या निर्णय है तुम्हारा? हम वृंदावन जाएंगे। यात्रा की तैयारी आरंभ करो। नंद जी, इतनी शीघ्रता में कोई निर्णय लेना ठीक ना है। हाँ नंदराज, हम हमारा घर गृहस्थी छोड़कर ना जाएंगे। हम ना जाएंगे नंद भैया। समझने का प्रयास करो यशोदा। यदि तुम भी आप समझने का प्रयास करो नंद महाराज। ऐसा कोई समाधान निकालो जिससे हमें अपना जीवन, अपना घर छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं चाहकर भी अपना निर्णय ना बदल सकता, इसलिए हमें यात्रा की तैयारी आरंभ करनी होगी। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपने अपने परिवार वालों को मनाना होगा। हमने साथ मिलकर आज तक जो भी काम करो है उसमें सदैव सफलता पाई है यशोदा। आज भी मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। इतने वर्षों में एक बार भी ऐसा ना हुआ कि मैंने आंखें मूंद कर आपकी कहीं ना मानी हो। आपके हर निर्णय, हर कार्य में आपका साथ दिया है मैंने, और आगे भी दूंगी। पर गोकुल छोड़कर जाने की बात मत ही करना आप। बसे बसाए घर को छोड़ के चली जाऊं, इतना कठोर ना है मेरा हृदय ना। यशोदा, 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 स्थिति को समझो यशोदा। और मेरी स्थिति उसे कौन समझेगा? इस घर में कितनी स्मृतियां हैं मेरी। विवाह के बाद अपने मैया बाबा को छोड़कर जिस अपरिचित स्थान पर पहली बार आई थी, जो वही घर। इसी घर में आपको जाना, समझा, आपका प्यार मिलो और पूरे गोकुल वासियों का स्नेह मिलो। अपने निसंतान होने की पीड़ा इन्हीं दीवारों से बांटी है मैंने। और पीड़ा ही क्यों? अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता यही तो मिली है मुझे, इसी कक्ष में जहां कान्हा का जन्म हुआ।
पता है आपको विदाई के समय मैया ने मुझे क्या सीख दी थी? बिना यमराज के बुलाए ना तेरा इस घर से साथ छूटना चाहिए, ना नाता टूटना चाहिए। डोली में बैठकर जा रही है, अर्थी में ही बाहर आना ना। पहली बार अपने पति देव की आज्ञा ना मान रही मैं, क्षमा कर देना, पर मैं इस घर को छोड़कर ना जा सकती। यशोदा, पूर्णा मासी, अब आप ही समझाइए यशोदा को। ये मैं तो स्वयं को न समझा पा रही, इसे क्या समझाऊंगी? सारा जीवन यही बीता है, मैं भी न छोड़ पाऊंगी जे गोकुल को। कह देती हूँ नंदराज। गोकुल छोड़ने का संकेत तुमने ही दिया था कान्हा। अब इस कार्य को पूरा करने का दायित्व भी तुम्हें ही संभालना होगा। बलराम, कान्हा की चुगली करेगा तू? बस, कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। चल कान्हा। साक्षी मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध दही माखन मैं बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी। मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ। मैं भी प्रण लेती हूँ। अब बुरा मानने या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। परिस्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। जब यह आभास हो जाए वह भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। हमें नंद भवन जाके नंदराज और जशोदा से अपनी भूल की माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कि कोई और जाके कछु कहे, मुझे स्वयं ही यशोदा को सब कुछ बताना होगा। छोटी माँ, छोटी माँ। बलराम, क्या होगा लल्ला? सब ठीक तो है ना? छोटी माँ, वो क्या होगा लल्ला, बता। छोटी माँ, आपने कहा था ना कि ये यदि मिट्टी खाए तो मैं आपको बताऊं। कान्हा, जे मैं क्या सुन रही हूँ? तूने मिट्टी खाई? मैया मिट्टी के बारे में पूछ रही है, पर मैंने तो भू देवी का शुद्ध प्रसाद खाया है। मैं कछु पूछ रही हूँ लल्ला, उत्तर दे। तूने मिट्टी खाई है कि ना? तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूँ? मैंने स्वयं देखा है छोटी माँ कि अकेले बैठकर मिट्टी खा रहा था। आप सबसे पूछिए, इन्होंने भी देखा था। वाह, सूख के सखाओं ने
तो कांटे ही साथ छोड़ दियो। मुझे तुझसे सच सुनना है कान्हा। बता, तूने मिट्टी खाई है कि ना? झूठ बोल रहा है, सच्ची सच्ची बता, खाई है? ना भैया, मैंने मिट्टी ना खाई। इधर आ। तो फिर मुंह खोल के दिखा दे अपनी मैया को। क्यों? अब क्या होगा? तूने मिट्टी तो ना खाई, तो दिखा दे कि जैसा असत्य बोल रहे हैं। कान्हा, मुंह खोल। मुंह खोल लल्ला, मुंह खोल के दिखा। दिखा मैया को। आ हे नारायण, ये कैसा अद्भुत दृश्य है। कान्हा के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड, पर इसका अर्थ क्या है? नारायण की इच्छा क्या है? क्यों दिखाया उन्होंने मुझे ये सब? क्या बताना चाहते हैं मुझे वो ये सब? कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है। लगता है मुझे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मेरे कान्हा के पास जाके ही मिलेगा। कितना भी सतर्क हो जाऊं, कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। पिछली बार तो बाबा ने संभाल लिया था, अब मैया क्या करेगी? छोटी माँ, कान्हा क्या हो गया इधर? मैया, उठ जाओ ना मैया। मैया,
कान्हा, कान्हा, लल्ला। मैया क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो? कान्हा मुंह खोल के दिखा, दिखा मैया को। इसमें तो बस मिट्टी है, तो जो मैंने देखा वो क्या था? स्वप्न था मेरा या कोई भ्रम हुआ था? हाँ लल्ला, इससे पहले कि मैया मेरे सत्य समझ जाए, मुझे स्थिति को संभालना होगा। मुझे क्षमा कर दो मैया, आपको दुखी करो मैंने, पर मैं सच्ची कह रहा था, मैं मिट्टी ना खाई, बस भू देवी का प्रसाद ही खाया था। आप कहोगे तो आगे से ना खाऊंगा, सच्ची। बस बस लल्ला, बस। इसमें विशेष शक्ति ना हो सकती। ये तो इतना भोला है कि मिट्टी को भूदेवी का प्रसाद समझ के खा गो। मुझे क्षमा कर दो मैया। ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ। क्या मैं बावली हो गई हूँ? ना ना, मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। फिर क्या कारण हो सकता है इसका? अरे प्रसाद का समय हो गया है और मैंने अभी तक कुछ बनाओ भी ना है। आज फिर से गुड़ ही चढ़ाना पड़ेगा। मैं आए दिन भोग में गुड़ चढ़ा रही हूँ, अवश्य इसीलिए मिट्टी को गुड़ का प्रसाद समझकर खा गो मेरा कान्हा। मैं समझ गई लल्ला, वो अकेले बैठ के मिट्टी क्यों खा रहा था। चल मुझे क्षमा कर दो प्रभु। अपनी ममता में लल्ला की आवश्यकता को सबसे अधिक महत्व दे रही थी मैं। इसी कारण से आपकी भक्ति में भूल चूक हो गई। पर आप तो साक्षी हो, मेरे मन के भीतर आपकी श्रद्धा और भक्ति में कुछ कमी ना है। पर हाँ, कर्म कांड और विधि विधान में ऊंच नीच है तो अनुचित ही। पर आज जो मैंने देखो है ना, उसने मुझे मेरी भूल का आभास करा दिया है नारायण। मैया चुपचाप हाथ जोड़ करके पूजा कर। सर क्या देख रहे हैं ना? ताकि नारायण तुझे सद्बुद्धि दे। इस सृष्टि में जो भी होता है ना लल्ला, सब इन्हीं की इच्छा से होता है। और हम बार बार अपनी अज्ञानता के कारण इनके विधान पर प्रश्न उठाने लगते हैं। हम ये भी ना सोचते कि प्रभु की लीला पर संदेह करने का अधिकार ना है हमें। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही समय पर नारायण सही मार्ग दिखा ही देते हैं, जैसे आज उन्होंने मुझे दिखाओ है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी नारायण। पति, संतान, परिवार सब महत्वपूर्ण होते हैं, पर आपकी भक्ति भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। अब से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी मैं। सच्ची निष्ठा और भक्ति से आपकी पूजा करूंगी, भोग, अनुष्ठान और सेवा करूंगी। वैसे नारायण, सच्ची बात तो ये है कि सब इसी के कारण हो रहा है। इसके कारण आजकल मुझे समय ना मिलता है। मैया, मेरी सेवा ही तो नारायण की सेवा है। मुस्कुरा क्यों रहे रे? हाथ जोड़ प्रार्थना कर कि नारायण तुझे भी सही समय पर सही मार्ग दिखाएं, ताकि तुझे मिट्टी वाली भूल दोबारा ना दोहराए। हाथ जोड़। आपको मुझे भी सही मार्ग दिखाना होगा प्रभु। एक और मेरी प्रजा है तो दूसरी ओर मेरा लल्ला। मैं किसका हित साधूं?
किसी एक का त्याग कैसे कर दूं मैं? मैया प्रसाद दो ना। क्यों? मिट्टी ना खानी? नहीं। लल्ला, आज के बाद मिट्टी को गुड़ समझने की भूल मत करियो, समझ आई? जा अब विश्राम कर। आप लो जी, मुझे ना आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। मेरे साथ आओ, चलो। बहुत आवश्यक बात करनी है। बैठो, बैठो जी। सुनो जी, आप विश्वास ना करोगे आज मेरे साथ क्या हुआ है। पर पहले ये बताओ, आप मेरा उपहास ना उड़ाओगे ना पिछली बार के जैसे? मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। आप ऐसे क्या देख रहे हो? सच्ची में देखो है। और इतना ही ना, मैंने तो ये भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है, जहां देखो वही नारायण। ये तो इसी बात का संकेत है यशोदा के आज गोकुल वासियों को नारायण के आशीर्वाद और सहायता की आवश्यकता है। इसका क्या अर्थ है? और आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? उस व्यापारी ने हमारे गोकुल वासियों के साथ छल किया है यशोदा। जानबूझकर उसने सभी को लोभ के जाल में फंसायो, और ये सब उसने किया है किसी और के लिए। किसके लिए? बताओ जी, किसके लिए? कंस के लिए, कंस के लिए। उसे कंस नहीं भेजा था यहाँ। क्या देख रहे हो? तुम इसके योग्य हो परमानंद। अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और कुशलता से तुमने इसे अर्जित किया है। महाराज की जय हो। महारानी प्राप्ति महारानी अस्ति। हमें तो लगता है कि परमानंद को हमारे मंत्रिमंडल में होना चाहिए। परमानंद, जिस प्रकार तुमने गोकुल वासियों को अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में फंसा दिया, अद्भुत था वो, अद्भुत। आप बस आज्ञा दीजिए महाराज, ये सेवक पालन करेगा। आज गोकुल आपके चरणों के नीचे आ गया है। कुछ ही समय में पूरा संसार आपके पैरों तले होगा। आपको सच में लगता है महाराज कि गोकुल वासी अपने वचन का पालन करेंगे और जीवन भर अपना दूध, दही, घी और माखन हमें निःशुल्क देते रहेंगे? भोले हैं वो, भक्त हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। और यही दुर्बलता उन्हें विवश कर देगी। और उससे भी आनंद की बात है ये कि उनका राजा नंद अपनी प्रजा को जीवन भर कष्ट सहते देख नहीं पाएगा और दौड़ता हुआ, भागता हुआ यहाँ आएगा मेरे चरणों में, अपने उस पुत्र के साथ। पर वो तो महाराजा है ना, उसे कुछ कमी है क्या? फिर हमारे भोले भाले गोकुल वासियों को क्यों फंसा रहे हैं जी? ना ना, बात कुछ और है। सच्ची सच्ची बताओ, क्या चाहता है वो? कहीं बाबा ये ना बता दे कि कंस मामा ने यह सारा छल मुझे मथुरा बुलाने के लिए रचा है। मैया की ममता भय में बदल जाएगी। ऊपर से देखो
तो बस दूध दही माखन का छोटा सा छल है, पर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा है इसका। आप जानते हो ना क्या है? मुझे ना बताओगे? बताओ बताओ जी। यशोदा, वो चाह तो है कि मैं दरबार में जाऊं और साथ ले जाऊं। साथ ले जाऊं? बाबा क्या कर रहे हो, संभालो। किसे साथ ले जाऊं? गांव वालों की दया की पुकार को, उनकी सहायता की गुहार को। उसने कहलवाई है कि मैं हाथ जोड़कर उसके सामने विनती करूं, तभी वो गांव वालों को निःशुल्क उत्पाद देने की व्यवस्था से मुक्त करेगा। अब मुझे समझ ना आ रहा कि मैं क्या करूं। जब हमें कछु समझ में ना आए ना, तो सारी चिंता श्री नारायण पर छोड़ देनी चाहिए जी। तुम सत्य कह रही हो यशोदा, सारी चिंता नारायण पर ही छोड़ देनी चाहिए। अब वही मार्ग दिखाएंगे। जी सारी गोपियों पर तो बड़ा संकट आ गया जी। अब तो इनका मन भी करेगा तो हिचक के बारे मेरे पास ना आएंगी। बाबा तो पूरी तरह भूल गए हैं प्रभु, ये सच में आप कौन हैं? हाँ मुरली, इस समय मैं उनके लिए केवल उनका लल्ला हूँ। पर आपके पास उन्हें इस चिंता से मुक्त करने का उपाय है प्रभु, है ना? हे नारायण, आज मेरी प्रजा और मेरा लल्ला दोनों ही गहरे संकट से घिर गए। आपको मेरी सहायता करनी होगी। प्रभु, पिता होने का कर्तव्य मुझे एक दिशा में धकेल रहा है तो राजा होने का उत्तरदायित्व वो मुझे दूसरी दिशा में खींच रहा। इस भीषण संकट में मैं क्या करूं? मैं इस संकट में अपनी प्रजा का साथ भी ना छोड़ सकता हूं और ना ही अपने लल्ला को उस नरभक्षी सिंह की मान में भेज सकता हूं। आप ही को इस समस्या का समाधान निकालना होगा। जय शालिग्राम मुझे मेरे मैया बाबा ने दिया था और उन्होंने कही थी कि जब भी कोई संकट आएगा ना प्रभु, तो इसके रूप में आप मेरा हाथ पकड़ लोगे और मुझे बताओगे कि क्या करना है, कैसे करना है। आज मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है प्रभु। मुझे मार्ग दिखाइए। बाबा और राजा होने की दुविधा में मैं बटा जा रहा हूं। मेरे इस धर्म की नौका जो झंझावात में फंस गई है, उसे पार लगाइए नारायण, रक्षा कीजिए नारायण। शालिग्राम यहीं तो रखा था मैंने, कहाँ गिर गया, कहाँ चला गया?
मैंने तो यही रखो तो। कान्हा, तू यहाँ क्या कर रहा है? सालिग्राम देखो तूने? तेरे मुंह में क्या है? कान्हा, कहीं तूने सालिग्राम मुंह में तो ना ले लियो? हे नारायण, क्षमा करना, अबोध बालक। जी क्या करो कान्हा तूने? कब बाहर निकाल सालिग्राम। लल्ला, जी अनुचित है। यदि वो तेरे कंठ में चला जाएगा तो तेरी सांस। लल्ला, ला बाहर निकाल। अच्छो बालक है ना तू? हाँ? ला। अरे तेरी मैया को पता चलेगा ना तो वो कहेगी कि ना तो प्रजा का ध्यान रख सकते हो ना ही अपने लल्ला का। लोभ के फंदे में चारों ओर से जकड़ गए थे हम। भविष्य के स्वप्न देखते देखते अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल किया है हमने। यशोदा और नंद भैया ने आप सबको समझाने का कितना प्रयास किया था, और यहाँ तक कि छोटे कान्हा ने भी हमें कितना समझाया, लेकिन हमने उस दुष्ट व्यापारी को अपना सारा वचन दे दिया। मुझे तो सबसे पहले अपने घर में बिठा कर ही समझाया था उन दोनों ने। कही थी कि कोई किसी भी वस्तु का दुगना मूल्य क्यों देगा, पर मैंने उनकी एक भी ना सुनी। आप ही बताओ रोहिणी जी, अब किस मुंह से क्षमा मांगूंगी मैं जशोदा जी से? क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता ना। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तुम सबको अपनी भूल का आभास होगा और उसका पछतावा भी। पर अब तो बहुत देर हो गई है जशोदा जी, अब क्या होगा? जिस सुनहरे भविष्य के लिए हमने उस कपटी व्यापारी के सामने अपने नारायण के नाम का वचन दिया था, उसने वही भविष्य लेके राजा कंस के पांव के नीचे रख दिया है। संतुष्ट सुखी जीवन जी रहे थे हम। बछड़ों को उनके भाग का दूध मिलता था। हमारे बच्चे जितना चाहे दूध दही माखन खाते थे। अब उनके मुंह का निवाला छीनकर उस दुष्ट कंस को देना पड़ेगा चिच्ची। ना, नारायण की कृपा से तेरी जसोदा जिज्जी के पास गैयों की कमी ना है। मैं अपने घर का सारा गोधन पूरे गांव के साथ बांटूंगी। किसी भी बालक के मुंह से निवाला ना छिने को। नारायण की कृपा से गोकुल का एक भी प्राणी वंचित ना रहेगा। हाँ नहीं तो देख कान्हा, बाबा का कहना मान ले। कान्हा, तुझे नारायण की सौगंध है, वो सालिग्राम मुझे दे दे। क्या करो लल्ला तूने? ऐसे भी कोई कर तो है क्या लल्ला? मैं पहले से ही तुझे लेकर कितना चिंतित हूं। अच्छा पता है तुझे? क्षमा करना प्रभु। ये क्या कर रहे हो लल्ला? नारायण की मूर्ति कहाँ गई?
मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। मैंने तो ये भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है, जहां देखो वही नारायण। जिनके मुख में त्रिभुवन, जो सारी सृष्टि का संचालन करते, मैं उन्हीं की चिंता कर रहा था। प्रभु, बाहर भी आप हैं और भीतर भी। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। इस सांसारिक माया में आकर मैं भूल गया था जिनके पास सारी समस्याओं का समाधान है, जो किसी भी संकट को क्षण भर में समाप्त कर सकते, वो तो मेरे सामने ही। समस्या कैसी भी क्यों ना हो, चिंता समाधान नहीं, बाधा होती है। इसलिए चिंता मत कीजिए बाबा। मैं तो सदैव ही कहता हूं, मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी चिंता से दूर ही रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अपना सारा ध्यान अपने कर्मों को पूरा करने पर लगाए, तो वो बड़े से बड़े संकट का सामना भी सहज ही कर सकता है। और वैसे भी मेरी पूजा वही करते हैं जिन्हें मेरे अस्तित्व पर विश्वास है। इसीलिए उन्हें भी ये विश्वास अवश्य रखना चाहिए कि मैं अपने भक्तों का साथ अवश्य देता हूं, सदैव, हर परिस्थिति में। मैं आपके साथ ही हूँ बाबा। जीवन भर उसके साथ व्यापार करने को वचन दियो है, उसका क्या जशोदा? और उस दुष्ट कंस और उसके व्यापारी ने जो समस्या उत्पन्न की, उसका क्या? समस्या है तो समाधान भी हो गई। मैंने तो कही थी ना मौसी, जो हमारे समझ में ना आए उस समाधान का दायित्व भगवान नारायण पर छोड़ देना चाहिए। ये देखो, ये आभूषण, मोती, ये स्वर्ण उपहार में देने का सामर्थ्य किसके पास होगा? कंस महाराज, तुम देख लेना, मैं इस घर को महल बना दूंगा, सब झटक लूंगा। कान्हा, तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। बताओ ना, कैसे मैं गोकुलवासियों की सहायता करूं? कोई उपाय सुझाओ। तुम्हारी ये रहस्यमयी मुस्कान बता रही है कि तुम्हारी लीला पहले से ही आरंभ हो चुकी है ना? अपने कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है बाबा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा। तुम सभी चिंता मत ही करो। जो अन्य व्यक्तियों के साथ बुरा करते है ना, उसके साथ देर सवेर बुरा ही होता है। और जिस हाथ से उस षड्यंत्रकारी ने तुम सबका दूध दही माखन लियो है ना, जल जाएंगे वो हाथ, जल जाएंगे वो। दोनों पिता पुत्र का इसी से स्वागत करूंगा। अचानक गदा में ताप कैसा? मेरे हाथ जल रहे हैं। और वो व्यापारी जो तुम सबके शांत जीवन में भूचाल बन के आओ है, स्वयं शांति से थोड़े ना बैठ पाएगा। अरे उसके जीवन में उस षड्यंत्र से बहुत अधिक भयंकर भूचाल आएगा।
स्वामी, ये अपने आप कैसे उबलने लगा? स्वामी, आप इस घर को महल बनाने का स्वप्न देख रहे थे, लेकिन ये खंडर बन गया। आप जिसके साथ मैत्री का संबंध स्थापित करके आए, वो कोई महान सम्राट नहीं, दुष्ट है। दुष्ट? उस व्यापारी ने दुष्ट कंस के साथ मिलकर भोले भाले गांव वालों का भोजन छीनो है ना। देखना उन दोनों के भोजन में कीड़े पड़ेंगे। घर गया, जीविका का साधन गया, अब क्या जाएगा हमारा जीवन? महाराज कंस का उपहार, आभूषण वाला संदूक। उन दोनों ने मिलकर तुम सबका दूध, दही, माखन, सच्चा धन छीनने का प्रयास करो है ना। अब देखना उन दोनों का धन, उनके आभूषण सब लोहे के बन जाएंगे, कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब, कंकड़ पत्थर हो जाएंगे सब। ऐसा ही होगा मैया। मेरे ग्राहक। लेकिन स्वामी, ये इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हैं?